हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। वी नो वेरी वेल कि हमारा सीएसएस का एग्जाम करीब आता जा रहा है। उधर से पीएमएस भी है हमारा, ठीक है, सिंध का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है और इसके लिए जो हमने अपनी एक सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की। और उसके बाद साथ साथ जो है हम डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करते हैं डान का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप जो है डे पूरा जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर को दें। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो हम इंपोर्टेंट ओपिनियंस है, चाहे एडिटोरियल्स है, चाहे आर्टिकल्स हैं, नेशनल पेज के ऊपर है, चाहे इंटरनेशनल पेज के ऊपर है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 20 to 30 मिनट्स मोर देन इनफ है कि आपको कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ लिस्ट पूरी वोकैब की यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ पर मेरी एक सजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अभी आपके ऊपर आई नो वेरी वेल के बर्डन भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम भी इस इरा से गुजरे और 6 ईयर तक गुजरते रहे। तो यहाँ पर तो आपने स्मार्ट भी रहना, ट्रिकी भी रहना, लेकिन उसके साथ साथ अपने नॉलेज को पॉलिश करना है, चीजों को रिवाइज करना है बार बार। उसके साथ साथ अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग स्किल, तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर जो एनालिटिकल अप्रोच है वो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पर आपका एनालिसिस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपके एनालिटिकल एबिलिटी को यहाँ पर जो है आपने बूस्टअप करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको ये, लेकिन यहाँ पर हम आज टॉपिक्स हमारे जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे हमारे पाकिस्तान अफेयर्स को लेकर है, करंट अफेयर्स को लेकर है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है, यहाँ तक कि अगर ऐसे का पेपर भी है ना तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि हम कौन से जो है टॉपिक्स डील करने वाले हैं आज। सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन रहेगी ग्रास रूट्स रूल। यहाँ पर जब ग्रास रूट का वर्ड आता है तो आपको पता चल जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए साइलेंस विच स्पीक्स, ठीक है, खामोशी बोलती है। तो ये हम जो आज केस स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर कोयटा का है। और देखें सेपरेट मूवमेंट जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी को जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर कह लें कि यहाँ पर चैलेंज है। तो इस चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करना, लास्ट टाइम हमने एक ओपिनियन डिस्कस की थी, यहाँ पर एनालाइज किया था आ टेल ऑफ टू सिटीज। तो यहाँ पर 2 सिटीज को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद इजिप्ट यहाँ पर वॉन्ट्स, यहाँ पर इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने जो है अभी यहाँ पर विजिट किया है, जो अब्दुल लती है उनका नाम। और जिन्होंने इसके क्या चीजों के ऊपर जो है डिस्कशंस हुई है, इस चीज को हम देखेंगे, स्पेशली जो है इन केस ऑफ गजा। यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को देखेंगे, सूडान के अंदर जो वॉर चल रही है इस चीज को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हमारा एसए का पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रास रूट जो रूल है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए ना, या कोई भी स्टेट हो, तो उसके अंदर सबसे जो वजह फेलियर की जो बनती है ना, वो एक ही चीज है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जहां पे देख लें आप, ये एक ही डिबेट आपको मिलेगी। आपने ये कह लें कि जब से आप प्रेपरेशन कर रहे हैं ये आप फ्रेज सुन सुन के ना ऑलरेडी उगता गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सारे जो है वो इश्यूज क्रिएट होते हैं यहाँ पर, चाहे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान के अंदर रही है, एक हाइब्रिड सिस्टम रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर रूल किया 30 ईयर्स तक, फिर इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस भी क्या है, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लेट रहा है 9 ईयर, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर एक ही टाइम में अगर देखें एक ही 78 ईयर्स में अगर देखा जाए 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए पाकिस्तान के अंदर, और वो भी 3rd कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार जो है यहाँ पर सस्पेंड किया जाता रहा। तो यहाँ पर देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो इकोनॉमी के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ना। फिर मसला यहाँ पर आता है बर्डन पाकिस्तान इकोनॉमी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको पता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कोएक्सिस्टेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी, आपको पता है पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, फिर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी, लेकिन ये 3rd वर्ल्ड का ही इशू है। अगर देखा जाए ना, हम हमारे पास बेस्टेस्ट एग्जांपल देने के लिए कौन सी होती है, प्रॉस्पेरिटी, जहां पे हम यही देखें नॉर्डिक कंट्रीज है जितने हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री जितने हैं उनकी एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, इनका ही देते हैं ना, आइसलैंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम आज मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, देखें हुकूमतें पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट्स है ना, हुकूमतें वो आती जाती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हर जो गवर्नमेंट आती है या पार्टी आती है वो क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आती है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो भी तो कंट्री है ना जहाँ पे
जो है हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन फिर भी वहां पे जो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर हम 3 केसेस को अगर यहाँ पर डिस्कस करें, इटली को डिस्कस करें, जापान को और नीदरलैंड को, यहाँ पर देखा जाए तो उनकी आबादी भी कम है हमसे, लेकिन ये इसका ये इट डजंट मीन कि आबादी कम है तो उनकी ग्रोथ है। यहाँ पर देखें, अगर आबादी ज्यादा है तो यूथ भी ज्यादा, तो इसका एडवांटेज लेना चाहिए। आज चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट है, कितनी आबादी है उसकी, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें, डिबेट बहुत सारी बन जाती है। अगर हम उस चीज को डिस्कस करें ना, आबादी कम है तो ग्रोथ ज्यादा है, हमारा पॉपुलेशन का मसला बढ़ता जा रहा है। अभी जो पॉपुलेशन विजन जो बना है 26 टू 2030 तक, जो 2030 तक, तो लेकिन यहाँ पर जो है ना, पॉपुलेशन को एज ए एडवांटेज लेना चाहिए। स्किल्ड जो है यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंस बिजनेस होने बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। बजाय कि लोग जॉब सीकर बने तो यहाँ पर जो है ना वो जॉब गिवर बने तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, यहाँ पर हम 3 लोकल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 3 केसेस है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करते हैं और देन फिर जो है हम आगे शिफ्ट करते हैं। ग्लोबल मॉडल्स की बात की जाए, रेजिलियंस थ्रू डेवलप्शन। अब देखें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि हमारे यहाँ 3 मॉडल जो है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस करवाए गए। एक तो बेसिक डेमोक्रेसी आपको इंट्रोड्यूस करवा गई 1959 के अयूब खान ने करवाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी को जी ग्रास रूट लेवल पे लेकर आना है, डोर स्टेप होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए डोर स्टेप तो लाते लाते, लेकिन आप उसको फिनेंशियल बैकअप नहीं देंगे, आप उसको जो है वो डिसीजन मेकर में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आप कैसे उसको डील करेंगे, यहाँ तक, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए, फिर हमारा जियाउल हक के दौर में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है 2001 के अंदर डेवल्यूशन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया मशरफ ने। अब यहाँ पर देखा, मशरफ ने फिर भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर अच्छा ही काम किया, डेवल्यूशन प्लान जो करवाया। लेकिन 2013 के अंदर जब 18 अमेंडमेंट पास की गई, उसके बाद जो है यहाँ पर 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया, केपीके के अंदर उसको इन्फोर्स किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसकी वजह क्या थी कि उनको जो है यहाँ पर फिनेंशियल बैकअप नहीं था, और सेकंड उसके पास जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनका रोल होना चाहिए वो नहीं था। पूरा जो कंट्रोल कर रहे थे वो सारा ब्यूरोक्रेसी कर रही थी। यहाँ पर अगर देखा जाए, और पंजाब के अंदर अभी 2025, अब देखें 2019 से 2019 में आया, फिर 2022 में एक्ट पास करने की कोशिश की, फिर 2025 में इसके अंदर जो है वो एक्ट पास किया गया है लोकल गवर्नमेंट का, जिसके अंदर इलेक्शन करवाने की बात की। लेकिन यहाँ पर इशू क्रिएट हो गया एनएफसी अवार्ड को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है होता क्या है कि एनएफसी अवार्ड आपको पता है पहले जो है वो प्रोविंसेस को जो है या 57.5% मिल रहा है, आगे वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप एमपीएस है या जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, वो नहीं चाहते कि आप जो लोकल गवर्नमेंट को अगर फाइनेंशियल बैकअप देंगे या उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर इंक्लूड करते हैं, तो फिर उनके पास तो उनकी पावर, उनके पास जो फाइनेंशियल बजट था वो तो कम हो जाएगा। तो ये मेजर बड़ा इशू आ रहा है। हालांकि लोकल गवर्नमेंट का एक्ट पास करने में सबसे लोग ये आगे थे, प्रोविंशियल मेंबर जितने भी थे कि नहीं करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर डिवीजन की बात आ गया, फर्दर फाइनेंशियल बैकअप की, तो यहाँ पर इशू क्रिएट हो गया। अब इटली के अंदर देखें 69 गवर्नमेंट्स यहां पर चेंज हुई हैं। कितनी हुई हैं? 69 गवर्नमेंट्स यहां पर चेंज हुई हैं, लेकिन आज भी जो उनकी एक्सपोर्ट्स है वो 674 बिलियन डॉलर पे खड़ी है। कितनी? 674 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर। हालांकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। क्या है यहाँ पर? डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है जो प्रोटेक्ट करती है इकोनॉमी को फ्रॉम पॉलिटिकल फ्लक्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर यहाँ पर जितने भी लोकल कम्युनिटी तक यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर देखें 69 जो है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है ना। ये इसका इट डजंट मीन के बार बार आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है और वो अपनी पॉलिसी लेकर आती हैं, कोई पॉलिसी वो कामयाब नहीं होती, तो इस वजह से जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन स्टार्ट हो जाती है। नहीं, यहाँ पर भी ये भी तो कंट्री है ना, यहाँ पर भी तो गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर लोकल लेवल तक जो इन्होंने जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी को फैलाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें डोर स्टेप डेमोक्रेसी है तो फिर कामयाब भी है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। नीदरलैंड अगर केस की बात की जाए तो यहाँ पर स्मॉल नेशन है ना, बिल्कुल छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखें 699 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट्स है इनकी। रूल ऑफ लॉ देखें, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, इंसुलेट यहाँ पर इकोनॉमी।
तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है वो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नीदरलैंड के अंदर रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आपको नजर आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है सारा, है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे जापान को। अब जापान आपको पता है कि थर्ड नंबर पे आता है। क्या बात है, थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड का, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ के अंदर, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टायर्ड की बात करें, 3 टायर्ड में ये बेसिकली फर्स्ट है नेशनल का, सेकंड जो है ये डिवाइड होता है यहाँ पर प्रोफेक्शनल इसको बोला जाता है, फिर आगे जो है आपका लोकल कम्युनिटी आ जाते हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 4.28 ट्रिलियन जीडीपी है अभी इनका, ठीक है, दुनिया का थर्ड नंबर पर है, कभी फोर्थ नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिस्पाइट, चाहे शिफ्ट होता रहे लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमेशा रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए तो जब भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, बट अनफॉर्चुनेटली के यहाँ पर वो प्रॉस्पेरिटी आती नहीं है। जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है वो कह लें कि बड़ी वन साइडेड कह लें, या थोड़ा कह लें कि वो इतनी कह लें कि उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है, इकोनॉमिक जो है यहाँ पर क्राइसिस शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चाइना का मॉडल डिस्कस करें, ठीक है, अब चाइना का मॉडल की बात करें, यहाँ पर रीजनल एग्जांपल है चाइना लोकल कांग्रेस सिस्टम। अब लोकल कांग्रेस सिस्टम यहाँ पे बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कह लें कि 40,000 लोकल पीपल्स कांग्रेसेस हैं जो इंपावर्ड करते हैं कम्युनिटीज को। आपको पता है कि 800 मिलियन जो है यहाँ पर चाइना ने अगर यहाँ पर निकाला, 800 मिलियन जो है वो लोगों को यहाँ पर क्या किया, पावर्टी से अगर निकाला है। तो यहाँ पर ये भी तो देखे ना, तो उन्होंने लोकल कम्युनिटी को कैसे इंपावर किया। आज हर जो है सेकंड अगर नेबर उनका है तो वो घर में कोई ना कोई उसकी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बूस्टिंग लोकल इकोनॉमीज फोस्टरिंग नेशनल ग्रोथ, देखें जितनी देर आप बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब आप जितनी देर लोकल ब्रांड्स को, लोकल कम्युनिटी को एंड लोकल इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है ना इनफॉर्मल इकोनॉमी रहेगी। तो जब ये लोकल बिजनेस जितने भी आप लिफ्ट होंगे तो यहाँ पर जो फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको ट्रांसफर किया जाए जो यहाँ पर फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर पाकिस्तान की ग्रोथ में वाकई जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी नजर आएगी और जहाँ पर ग्रोथ भी होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए फिर क्या है, लेकिन सेंट्रल पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी है यहाँ पर चाइना के अंदर देखा जाए। लेकिन यहाँ पर देखें बार बार गवर्नमेंट्स आना या जाना ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपका जो है वो क्राइसिस स्टार्ट हो जाए। एक पार्टी गई है तो क्राइसिस स्टार्ट हो जाए, दूसरी पार्टी है देन क्राइसिस, ये बड़ा इश्यू है। तो इस चीज को दिया। अगर क्रिटिकल क्वेश्चंस की बात की जाए पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट, अब देखिए पाकिस्तान का जो लोकल गवर्नमेंट का जो आर्टिकल है वो 140A है, कौन सा डील करता है, 140A इसको जो है बेसिकली डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का। लेकिन जैसा हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि इतने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फेलियर क्यों है पाकिस्तान के अंदर बेसिकली। अब यहां पर देखें, यहां पर मैं बताता हूं अभी प्रोविंसेस इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ टू इंसेंटिव्स ब्यूरोक्रेटिक स्पोर्ट्स वेल असेंबलीज सीड डेवलपमेंट फंड्स। यहां पर देखें, अब इन चारों क्वेश्चंस को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले भी मैं बताता हूं, हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। अब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, चाहे हमारा डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं, मलीला लोधी साहबा हैं, ठीक है, यहाँ पर नईमुल हक साहब हैं, यहाँ पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो रहे हैं उनके साथ मेंबर भी। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि लोकल गवर्नमेंट की हम बात भी करते हैं, 140A जो है वो यहाँ पर इंपावर भी करता है लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर इशू क्या रहा, यहाँ पे इतने मॉडल्स पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए लोकल गवर्नमेंट के, लेकिन एक भी सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। उसकी रीजन क्या था, हमेशा पॉलिटिकल विल रही पीछे, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए सही में अगर डेमोक्रेसी यहाँ पर कह ले के इन्फोर्स करनी है ना सही, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है और लोगों को अपलिफ्ट भी करना है, तो डोर स्टेप डेमोक्रेसी होनी पड़ेगी, लाना पड़ेगी यहाँ पर, और लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा। अब लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट इसलिए नहीं किया जाता, यहाँ पर फिनेंशियल जो बैकअप चाहिए ना। देखें लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लोगों का इश्यूज क्या है ना, उन्होंने गाड़ियां नहीं चाहिए, उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह सही चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, हेल्थ केयर जितनी फैसिलिटीज चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह चाहिए, पानी का इशू है, बिजली का इशू है, ये है ना बेसिक नीड्स, ये है ना।
तो यहाँ अगर देखें लोकल गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट आती है तो लोकल लोगों को इसके अंदर जो अगर शामिल किया जाता है तो लोकल गवर्नमेंट को ये पता होगा कि हमारे मसाइल्स क्या है ना। बैकवर्ड्स एरियाज के, मार्जिनलाइज्ड एरियाज के लोग हैं, उनको पता होगा कि हमारे मसाइल्स क्या, हमारे इश्यूज क्या है यहाँ पर, जो हम इसको डील कर सके, है ना। फिर उस हिसाब से उनको जो है यहाँ पे फिनेंशियल बैकअप दिया जाए, उसके हिसाब से उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो ये यहाँ पर ये चीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेलियर क्यों है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह यह फिनेंशियल बैकअप नहीं होता यहाँ पर। अभी देखें मैं अभी पहले भी हम डिस्कस करेंगे, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट 2025 को पास करने के लिए जो है ना, वो सब लोग आगे आगे थे कि जितने पर प्रोविंशियल मेंबर के प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे सब आगे गए, लेकिन जब फिनेंशियल बैकअप की बात आती है, एनएफसी की बात आती है, फर्दर डिवाइड किया जाता है, उसी वक्त पीछे। तो यहां पर अगर बात की जाए तो जो रिसोर्स एलोकेशन है वो उसमें थोड़ा इक्वालिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अभी इंपॉर्टेंट आगे हमारे पास ये है कि इजिप्ट वांट्स न्यू फोर्स टू फोकस ऑन सिक्योरिंग गजा बॉर्डर्स। यहां पर ये बड़ी एक स्टेटमेंट आई है, इस चीज को हम यहां पर देखते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर जो इजिप्ट का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन इस्लामाबाद, इजिप्शियन जो यहां पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन इस्लामाबाद, यहां पर जो इजिप्शियन के फॉरेन मिनिस्टर है बदर अब्दुल लती, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, बदर अब्दुल लती हैं, जो 29 to 30 नवंबर को यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली विजिट किया है इस्लामाबाद के अंदर। फोकस्ड एरिया बेसिकली ये रहा है कि यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी की बात की गई है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की गई है, जो गजा के अंदर बहुत सारे हेल्थ केयर इश्यूज है, फूड शॉर्टेज चल रहा है वहां पर, वाटर शॉर्टेज है, तो यहाँ पर इस चीज को करना, स्ट्रेंथन बाईलैटरल ट्रेड की यहाँ पर बात की गई है कि दो तरफा यहाँ पर ट्रेड की बात की गई कि होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो मसला रहा है सूडान को लेकर, जो वॉर हुई है अभी चल रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुई है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुई, अलॉन्ग एफर्ट्स टू इंटेंसिफाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन इजिप्ट एंड पाकिस्तान। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई है कि यहाँ पर जो है वो इजिप्ट और अफगानिस्तान, इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान में यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर गजा के सबसे पहला जो पॉइंट है, गजा स्टेबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है बदर अब्दुल लती, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स बनाई जा रही है, जो इनका पर्पस ये है कि यहाँ पर बेसिकली क्या करना, बॉर्डर को सिक्योर करना और सीज फायर करवाना। क्या करना, एक तो मॉनिटर सीज फायर को देखे, दूसरा बॉर्डर्स को यहाँ पर कवर करे। लेकिन यहाँ पर इजिप्ट सीक्स सिग्निफिकेंट, पाकिस्तान को बोला कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन के फोर्स के अंदर जो है आप शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिखना भी देखा जाए तो आपने फिनेंशियल एड्स की और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड मेडिकल असिस्टेंस ऑफ 50,000 अर्जेंट केसेस की जरूरत है। यहाँ पर वो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आईएसएफ का पर्पस ये होना चाहिए, यहाँ पर बॉर्डर को सिक्योर करना और जितनी भी सीज फायर है उसको मॉनिटर करना, और यहाँ पर अर्जेंट जो फाइनेंशियल बैकअप, यहाँ फाइनेंशियल एड चाहिए, फंड चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर चल रहा है, फूड क्राइसिस, यहाँ पर हेल्प होनी चाहिए। रीजनल अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए, डी एस्केलेशन, जितना भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको डी एस्केलेट करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ईरान की बात की गई है यहाँ पर। इसके बाद एफर्ट्स की बात की गई कि जो सूडान के अंदर वॉर लगी उसको भी यहाँ पर जो है रुकना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ईरानियन न्यूक्लियर इशू को लेकर यहाँ पर एड्रेस किया गया। उसके बाद डायलॉग्स की बात, पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की गई, एंड अलाइंग शेयर्ड व्यूज ऑफ नो मिलिट्री सॉल्यूशन, ठीक है। इसका यहाँ पर वो कहता है कोई और जो है मिलिट्री सॉल्यूशन यहाँ पर नजर नहीं आता, लेकिन आईएसएफ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान, आपको पता, यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा है गजा के अंदर पीस इंश्योर करवाने के लिए, ठीक है। यहां पर देखेंगे उसके बाद इनहैंस बाइलेटरल, यहां पर ट्रेड की बात की गई है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, इजिप्ट और पाकिस्तान के। देखे इजिप्ट एकदम से किस तरह जो है अपने, देखे पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, तो इजिप्ट ने भी यहाँ पर डिसाइड किया कि हम भी अपना बाइलेटरल ट्रेड यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे कंट्रीज के साथ। देखे जियो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फॉरेन रिलेशन अच्छे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रेड जो करेंगे वो अच्छे रिलेशन की बेस पे करेंगे। अगर आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं है तो आप किस तरह ट्रेड करेंगे, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो फिर बाइलेटरल ट्रेड के ऊपर फोकस किया गया, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई है। यहां पर टेक्सटाइल की बात की है, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, उसके बाद डिजिटाइजेशन है,
एआई के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, तो ये एरियाज यहाँ पर कवर किए गए हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जो है एक्सपेंशन की बात की गई है इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है यहाँ पर, इसका एनालिसिस करता है साइलेंस विच स्पीक्स। ये केस है हमारे पास कोयटा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे द साइलेंस ऑफ सिटी अंडर स्ट्रेन। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर खामोशी बोलती है, खामोशी जो है कि क्या है, बोलती है। तो यहाँ पर देखें कि कैसे बोलती है। आप देखें, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो है वो कह लें कि बलूचिस्तान है, ये केपी के है, इसके अंदर जो है हब बना हुआ है। यहाँ पर नॉन एक्टर स्टेट भी जो है यहाँ पर रोल है उनका भी काफी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी और पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि ये जिस तरह जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और डे बाय टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बहुत बड़े चैलेंज है यहाँ पर। ठीक है, कोयटा यहाँ पर अगर देखा जाए, कोयटा वंस वाइब्रेंट, वंस इकोज अनसेटलिंग साइलेंस। ठीक है, सिक्योरिटी एंजाइटीज compounded by multiple checkpoints and blockades and internet shutdown हो गया है, have transformed into a city gripped by tension। यहाँ पर देख ले कि कोयटा इस वक्त मल्टी फैक्टर्ड चैलेंजेस में यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। उसकी वजह ये है यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की वजह से, ठीक है, यहाँ पर जो है जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनकी वजह से जो डे बाय डे यहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योटिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कोयटा के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल पूरे यहाँ पर कह लें कि बलूचिस्तान और केपी के अंदर यही सूरत हाल है। इवॉल्विंग इंसर्जेंट थ्रेट्स, डे बाय डे जो है इंसर्जेंट थ्रेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। और पाकिस्तान के अंदर अगर इन सिटीज के अंदर देखा जाए जो लाइफ है वो नॉर्मलाइज नहीं है ना, तो उनको यही पता चलता है कि अभी हम जो बाहर जा रहे हैं पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस हद तक जो यहाँ पर इशू क्रिएट किया गया। और ये सारा जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स, इंसर्जेंट्स, उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एलिया काइनेटिक रिलायंस की बात की जाए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है कंटेन। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बहुत हद तक जो है कंट्रोल कर रही है इस चीज को। यहाँ पर देखें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम यही है कि यहाँ पर जो है नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को जो है यहाँ पर मेंटेन करना। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स या इशू क्रिएट हो रहे हैं, इस चीज को भी यहाँ पर सामने रखना पड़ेगा। स्टेट ब्लाइंड स्पोर्ट अगर देखा जाए, यहाँ पर देखें ब्लाइंड हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर बात की जा रही है, सॉरी हाइब्रिड स्टेट। यहाँ पर बेसिकली हाइब्रिड स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस और इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो मिलकर काम कर रहे हैं ना, अब ये सिस्टम जो है ना सारा हाइब्रिड हो गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये जितने भी कह लें कि बलूचिस्तान है या केपी के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट्स, मायूसियां फैल रही है, तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर स्टांस लेना पड़ेगा कि जितना भी लोकल कम्युनिटी के है उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है और लोकल कम्युनिटी के दरमियान में एक ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट और रिकंसिलिएशन बिल्ड करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, उनको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हैं या एजुकेशन को लेकर और सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस है या उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर काम करें। ग्रोइंग ट्रोमा एंड डिसअपेयरेंस यहाँ पर देखा गया। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर टेररिस्ट या मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, फिर उनको यहाँ पर जो है वो पनिश भी किया जाता है। ठीक है, उनको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर जो है यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नेशनल यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही फर्स्ट प्रायोरिटी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हमने पीछे डिस्कस की, लेकिन टेररिज्म यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ज्यादा फैलती जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स है और उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है। तो ये सारा ओवरऑल अगर देखा जाए सॉरी पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी
पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत बड़ा थ्रेट है। आपको पता है कि हर बार क्वेश्चन तकरीबन जो है पाकिस्तान अफेयर के अंदर नेशनल यूनिटी या नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर लाजमी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, और उसके अंदर दो हम केस डिस्कस करते हैं। एक हमारा होता है केपीके और सेकंड वन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा था बलूचिस्तान। तो यहाँ पर हम दो ही केसेस डिस्कस करते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत बड़ा थ्रेट होता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, तो ये आपने लाजमी जो है इसको गो थ्रू करना है। अब हम चलते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज हमारे सिनोनिम्स भी हमने ऐड किए हैं इसके साथ, इसको भी आज हम लर्न करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा वो है ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है अ पाथ, कोर्स ऑफ समथिंग मूविंग, ठीक है, रास्ते को या सिमत को बोला जाता है। पाथ है, रूट है, हमारे पास कोर्स है, ठीक है। उसके बाद है आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है यहाँ पर अ पर्सन हु चैलेंज एस्टैब्लिश्ड बिलीफ, ठीक है, जो रवायत शिकन हो, बुत शिकन हो या रेबल हो या कर्टिक को बोला जाता है। उसके बाद है कॉर्नोकोपिया का मतलब होता है अबंडेंट सप्लाई, प्लेंटी, बहुत ज्यादा मिकदार में होना, बहुतात होना, ठीक है। उसके बाद अबंडेंस है, प्लेंटी है, प्रोफ्यूजन है, बहुत ज्यादा मिकदार में होना। एक्सकल्पेटरी का मतलब होता है यहाँ पर क्लियरिंग समवन फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, ब्लेम से आजाद कर देना किसी को, ठीक है, फ्री कर देना। परडिशन का मतलब होता है एक्सटर्नल पनिशमेंट, ठीक है, कंप्लीट रूइन, ठीक है, हलाकत या बर्बादी को बोला जाता है। रूइन, डैमनेशन या डिस्ट्रक्शन को बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लोविएट। ब्लोविएट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ब्लोविएट, ब्लोविएट का मतलब होता है टू टॉक एक्सेसिवली एंड बोस्टफुली, बहुत ज्यादा छोड़ना, लंबी लंबी छोड़ना, ठीक है, इसको बोस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर रेंट भी, रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेबल को भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है स्पोर्ट और ग्रिप, गेंड और प्रोग्रेस, ठीक है, मकबूलियत या होना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ग्रिप होना, स्पोर्ट होना, मोमेंटम होना, ठीक है, रफ्तार में होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है इनक्लेव है। इनक्लेव का मतलब होता है यहाँ पर एन एरिया विद इन लार्जर एरिया, डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, मुसवर इलाका या जोन को बोला जाता है, टेरिटरी या डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। पार्टी का मतलब होता है यहाँ पर वेरी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, नाकामी या मामूली सा होना। मिगर, मिगर और ट्रिवियल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिगर या ट्रिवियल, कम या अदना को बोला जाता है। उसके बाद स्टैग्नेटेड का मतलब होता है एक जगह पे रुक जाना, ठीक है, आगे ना बढ़ना, जमूद का शिकाना। स्टॉल्ड, हाल्टेड एंड स्लोड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोर्टिफिकेशन, क्या वर्ड है हमारे पास, फोर्टिफिकेशन, 45 से हम देखते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर है फोर्टिफिकेशन का डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना, बेसिकली फोर्टिफिकेशन का मतलब था डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पर किलाबंदी या दफाई ढांचा को बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, री है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रैफ्ट। ड्रैफ्ट का मतलब होता है कवर्ड लूजली, ठीक है, लिपटा हुआ होना, ठीक है, उसको बोला जाता है कवर्ड है, रैप्ड है, अडॉन्ड है। उसके बाद है अबडक्शन, आपको पता ही है ये वर्ड, ठीक है। किडनैपिंग, टेकनली, अगवा कर लेना, ठीक है, सीजर है या स्नैचिंग को बोला जाता है। डायस्पोरा का मतलब होता है यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ पीपल, ठीक है, बैरून वतन कम्युनिटी, माइग्रेशन या डिस्पर्जन को बोला जाता है। एक्सपेट्रिएट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेट्रिएट